खबर जयपुर से। गर्मी के तेवरों के बीच हाफता बिजली तंत्र। राजधानी जयपुर में करोड़ों की विद्युत मेंटेनेंस खर्च की सच्चाई सामने आई है। मई के शुरुआती 10 दिनों की बात करें तो 50 लाख यूनिट बढ़ी है मांग, लेकिन जिस तरह से मांग बढ़ी है उस हिसाब से सिस्टम अपडेट नहीं है। हालात ये कि हर साल मेंटेनेंस के लिए 1 से 2 माह तक चलता है अभियान। बावजूद इसके गर्मी के तेवर बढ़ते ही हर इलाके में बिजली गुल की शिकायतें हैं। सांगानेर, प्रतापनगर, जामडोली, जगतपुरा, भाकरोटा, मुरलीपुरा और विद्याधर नगर समेत अधिकांश इलाकों में बिजली की आंख मिचौली का दौर जारी है। उपभोक्ता जयपुर डिस्कॉम के कॉल सेंटर पर दर्ज करा रहे हैं अपनी शिकायतें, लेकिन वहां भी एक इलाके के लिए एक शिकायत दर्ज होने से पर्दे में दिक्कतें हैं। फील्ड अभियंता भी रात होते ही सिर्फ कॉल सेंटर पर शिकायत का जवाब दे रहे हैं। किसी के पास भी ये पुख्ता जवाब नहीं कि आखिर क्यों सिस्टम धोखा दे रहा है। चर्चा ये कि जब जयपुर में यह हालात है तो ग्रामीण इलाकों में किस तरह की उम्मीद की जाए। चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, ये बिजली तंत्र जिस तरह से हाफ रहा है, जिस तरह से जरूरत अभी है लेकिन बिजली की आंख मिचौली जारी है, आखिर लापरवाही कहाँ है या फिर गंभीरता से लिया नहीं जा रहा? देखिए श्वेता, जिस तरह से राजधानी जयपुर में करोड़ों की मेंटेनेंस पर खर्चा होता है, हर साल 1 से 2 महीने तक सिस्टम को अपग्रेड करने के नाम पर बिजली पब्लिक की बंद रखी जाती है, चाहे वो गर्मी से पहले की बात हो या फिर जो सर्दी का सीजन होता है उससे ठीक पहले, जो मानसून खत्म होता है उसके बाद जो मेंटेनेंस का दावे किए जाते हैं उसकी पोल जो है गर्मी का सीजन शुरू होने के साथ ही खुलना शुरू हो गई है। अगर बात करें जयपुर की तो पिछले 10 दिन के अंदर 50 लाख यूनिट बिजली की डिमांड जो है पूरे जयपुर शहर के अंदर बढ़ी है, और लेकिन उस लिहाज से जिस तरह से डिमांड बढ़ी है उस हिसाब से सिस्टम जो है वो अपग्रेड नहीं है। इसी वजह से जो शिकायतें हैं उनका ग्राफ एकाएक जबरदस्त बढ़ा है। अगर बात करें जयपुर डिस्कॉम की तो जयपुर डिस्कॉम के कॉल सेंटर पर लगातार शिकायतों का अंबार है। हालांकि एक इलाके की एक शिकायत दर्ज करने के साथ ही दूसरी शिकायत दर्ज नहीं की जाती, क्योंकि उनको कहा जाता है उपभोक्ताओं को कि आपके इलाके की शिकायत दर्ज है और इस पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाएगा। तो ऐसे में जो शिकायतों का ग्राफ है वो भले ही कम है, लेकिन जो जनता की पीड़ा है वो बहुत ज्यादा है इस वक्त। अगर सर्वाधिक बात करें जयपुर में तो सांगानेर, प्रतापनगर, जामडोली, जगतपुरा, भाकरोटा, मुरलीपुरा और विद्याधर नगर इलाके ऐसे हैं जहां पर बिजली की डिमांड जो है, बिजली की आंख मिचौली है, उसका सर्वाधिक असर जो है उपभोक्ताओं को झेलना पड़ रहा है। जिस तरह से डिमांड बढ़ रही है उस हिसाब से सिस्टम जो है वो अपग्रेड नहीं है। सबसे आश्चर्य की बात है कि फील्ड में जो अभियंता हैं उनको भी बिजली आपूर्ति की गंभीरता को लेकर कोई भी चिंता नहीं है। जैसे रात होते ही अगर 10 से 11 बजे बाद में अगर किसी इलाके में बिजली गुल हो जाती है तो किसी के पास भी कोई जवाब नहीं है। सबका कहना यही है कि शर्त जो शिकायत दर्ज करा दीजिए, सिस्टम सुधारने के लिए टीम आपके पास पहुंच जाएगी, लेकिन संतोषजनक जवाब किसी का नहीं मिलता है। अगर सांगानेर की बात करें, मैं शिकायत इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि कल रात से सांगानेर इलाके के बहुत बड़ा इलाका ऐसा है जिसमें कि कल शाम से बिजली गुल हुई, जो आज सुबह तक बिजली जो है वहां पर नहीं आई, उपभोक्ता परेशान होते रहे। इसी तरह का अगर बात करें जामडोली इलाका, वहां पर भी लगातार शिकायतें आ रही है। इसके अलावा बात करें प्रतापनगर की, सांगानेर की, तो उन इलाकों में भी बिजली उपभोक्ता जो है वो ट्रिपिंग की समस्या से, कहीं पर बिजली गुल की दिक्कत है, कहीं पर ट्रिपिंग की दिक्कत है, कहीं पर वोल्टेज की दिक्कत है। तो ये तमाम तरह की शिकायतें हैं वो पिछले 10 दिन में सामने है। इसके चलते अब पूरे सवालों के घेरों में सिस्टम जो है वो आ गया है। ऐसे में अब जरूरत इस बात की हो गई है तो हाई लेवल पे इस पर दखल दिया जाए, क्योंकि अगर जयपुर शहर में भी बिजली की आपूर्ति में लोगों को इस तरह की दिक्कतें झेलनी पड़ रही है तो इसका मतलब समझ सकते हैं कि ग्रामीण इलाकों में बिजली आपूर्ति की हालात क्या है और जिस तरह से डिमांड। बिल्कुल विकास, उम्मीद करते जयपुर डिस्कॉम से एमडी जो आम जन की दिक्कतें हैं उस पर ध्यान दें और उसका जल्द ही समाधान हो। बहुत शुक्रिया विकास आपका इस पूरी जानकारी के लिए।